हेलो, आप सबका स्वागत है। हम फिर से आज जूलॉजी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म्स द लाइसोसोम। लाइसोसोम एक जो आपको सोसाइटल बैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही लाइसोसोम की जो है फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो बेसिक फंक्शन होता है वो इंटरसेलुलर डाइजेशन का होता है। सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस, इंटरसेलुलर डाइजेशन। एक्चुअली आपके लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो आपके जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं उनको ब्रेक करने के का काम करते हैं और फिर से उनको रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1:2:1 हमेशा आता है आपका जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो 3:1 आता है। सो ऑप्शन डी 1:2:1 इज अ राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर द पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो आपका इसमें F1 जनरेशन के साथ जब हम रिसेसिव, जनरली रिसेसिव या डोमिनेंट पेरेंट का जो हम करवाते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज हेरिडिटी। ऑप्शन ए हेरिडिटी इज राइट चॉइस। जो माता पिता होते हैं उनके लक्षण क्रोमोसोम के माध्यम से जो है बच्चों में जाते हैं और वो उनके सिमिलर कुछ जो है अपीयर होते हैं। सो इसको बोलते हैं वंशानुगति। ओके, हेरिडिटी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। सो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका बी ऑप्शन है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपका एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स आ जाता है। सो ऑप्शन बी इज अ राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द गिवन ऑप्शन हीमोफीलिया लीड टू विच कंडीशन। हीमोफीलिया में आपका सिंपल सी बात क्या है, ये एक जेनेटिकली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड की जो है क्लॉटिंग नहीं होती। आपका फैक्टर 8 है वो काम करना बंद कर देता है जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम कंटेन्स। न्यूक्लियोसोम में हमेशा हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर और डीएनए होता है। उसमें क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर होता है उसके चारों ओर डीएनए लिपटा हुआ रहता है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से दोनों चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी वजह से डीएनए की जो है पैकेजिंग होती है और ये पैकेजिंग होते होते इसको कॉइल्ड होते होते इसका क्रोमोसोम बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। मेटासेंट्रिक का मीन्स है कि जो आपका सेंट्रोमियर है वो बीचों बीच में प्रेजेंट हो, है ना। अगर कोई किसी भी क्रोमोसोम के सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच में अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो उसकी जो आर्म्स होंगी हमेशा इक्वल होंगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, इक्वल आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट सुटेड बाय द मेंडल। कि मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया था। तो इसमें शेप ऑफ लीफ आपका जो ऑप्शन है, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उसमें शेप ऑफ लीफ एक ऐसा कैरेक्टर था जो नहीं था। तो ऑप्शन इज अ राइट चॉइस, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, शेप ऑफ लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। इस फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक की फिजिकल अपीयरेंस जो होता है उसका जो रेशियो होता है 3:1 होता है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। ओके, जीनोटिपिक रेशियो होता है उसके जीन्स का रिप्रेजेंटेशन, जबकि फिनोटिपिक उसके फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालबियानी रिंग्स आर फाउंड इन पॉलीटिन क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम की खोज ईजी बालबियानी ने करी थी। इस वजह से उसमें जो बेसिक जो रिंग्स पाई जाती हैं स्ट्रक्चर्स, उनको बालबियानी नाम दिया गया।
सो ऑप्शन सी पॉलीटिन क्रोमोसोम इज राइट चॉइस। पॉलीटिन क्रोमोसोम और लैम्प क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ये तीनों हमारे जाइंट क्रोमोसोम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रिप्नोसोमा कॉज द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस। एक्चुअली ट्रिप्नोसोमा की 3 डिजीज होते हैं, वो 3 स्पीसीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को कॉज करती हैं, लेकिन आपका जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसिस स्पीसीज होती है उससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज होती है। इसका वाहक सीसी फ्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जियार्डिया लिव्स इन द विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? डुडेनियम। डुडेनियम आपके इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है जिसमें जो आपका जियार्डिया वो अपने जो सकर्स होते हैं उनके माध्यम से उसकी वॉल से चिपका रहता है। ओके, सो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट इज, बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजलन, है ना? तो आपका जो फ्लैजलन प्रोटीन होता है उसी से आपका बैक्टीरिया का फ्लैजेला बनता है, और बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है उसका काम होता है लोकोमोशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ एलिफेंटिसिस? इसमें जो वेक्टर होता है आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है ना? एक्चुअली क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ फ्लेरीवॉर्म, है ना, जिसकी वजह से एलिफेंटिसिस यानी हाथी पांव रोग फैलता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज, टे सैक डिजीज इज, जो आपकी टे सैक डिजीज होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, जिसमें आपका जो स्मॉल ए है ना, ऑटोसोमल को रिप्रेजेंट करता है, वो इसमें डिजीज कॉज करता है। ओके, इसमें जो कैपिटल ए स्मॉल ए वेक्टर का काम करता है। सो ऑप्शन ए autosomal recessive is the correct choice. Next one is, which of these is a trinucleated repeated disorder? हंटिंगटन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसे में आपकी हंटिंगटन रोग हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पेडिग्री चार्ट अ स्क्वायर सिंबल इज enclosed in bracket, दिस इंडिकेट phenotypic unknown, कि जनरली आपका जो स्क्वायर सिंबल होता है वो मेल के लिए होता है, लेकिन अगर वो ब्रैकेट में बंद हो उसका मतलब होता है कि उसका फिनोटाइप अननोन है, या थर्ड जेंडर भी हो सकता है। उसको हम ये समझते हैं कि उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अगर सिर्फ सिंपल ही आपका स्क्वायर हो तो वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रोफ्लेरी इज अ लार्वा ऑफ वूचेरिया। अभी हमने लास्ट 1-2 क्वेश्चन पहले पढ़ा है कि वूचेरिया बैंक्रफ्टाई का जो लार्वा होता है उसको माइक्रोफ्लेरिया बोलते हैं, और इसकी वजह से माइक्रो फ्लेरीवॉर्म भी इसको कहा जाता है। इसकी या तो ये जिंदा हो या मरा हो, दोनों ही कंडीशन में ये बीमारी फैलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्पीसीज ऑफ ट्रिप्नोसोमा? तो ऑप्शन ए बैंक्रफ्टाई। एक्चुअली बैंक्रफ्टाई इज अ स्पीसीज ऑफ वूचेरिया, ओके, जैसे एलिफेंटिस होता है, क्रोजाई, गैम्बियंसिस, रोडियंसिस, जो तीनों हैं वो ट्रिप्नोसोमा की जो है स्पीसीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया इज? इसमें सिस्ट स्टेज जो होती है ट्रिप्नो उसकी जियार्डिया की जो सिस्टल स्टेज होती है वो डिजीज कॉज करती है। ओके, सो ऑप्शन डी इज cyst is a right choice. Next question is, the backbone of DNA is made up of? बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है कि एक्चुअली आपका जो स्टेबिलिटी होता है वो आपका बेस स्टैकिंग से होता है। बेस स्टैकिंग मीन्स जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है, जबकि बैकबोन जो बनती है वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बनती है। सो ऑप्शन ए शुगर एंड फॉस्फेट इज द राइट चॉइस, है ना? बैकबोन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से, है ना? द backbone of DNA is made up of sugar and phosphate. Option A is the right choice. Next is nucleoside each. nucleoside क्या होती है ना? तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, आपका फॉस्फेट शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, है ना, ये दोनों होते हैं न्यूक्लियोसाइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजीज पोलियो इज आ? जो पोलियो डिजीज है वो एक वायरल डिजीज है। ओके, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस आते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती हैं, वायरस से कौन सी होती हैं। तो पोलियो जो पोलियो है
वायरल से होने वाली एक डिजीज। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। इसके लिए हमारी सरकार ने 2 बूंद जिंदगी की करके एक अभियान चलाया हुआ है, जो सन 2020 तक कंप्लीट हो गया, और उसको एक्सटेंड करके हमने सन 2030 तक टारगेट रखा है कि इंडिया से पोलियो को सन 2030 तक कंप्लीटली खत्म करना है। ओके, थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए।